जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। इस सत्संग को अंत तक सुनेगा जिससे कि गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स आप सभी तक पहुंच पाएँ। और संगत जी, इस सत्संग में एक बहुत ही स्पेशल बात है, वो है एक शब्द जो कि गुरुजी ने इशारे के थ्रू संगत तक पहुंचाई थी। उन्हें ये इशारा दिया था कि ये शब्द बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। आगे आप सुनेंगे सत्संग में तो आप खुद ही जान जाएंगे। तो इसे अंत तक सुनिएगा। और जितने भी आपकी नज़र में ऐसे लोग हैं जो किसी रोग से पीड़ित हैं, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है लाइफ में, तो आप इस सत्संग को उन तक शेयर कीजिए जिससे कि गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स उन तक भी पहुंच पाएँ। तो सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी। तो आइए संगत जी, इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और आंटी जी का ये सत्संग सभी बहुत ध्यान से सुने, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी। जय गुरु जी। गुरु जी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स आपकी प्यारी प्यारी संगत से शेयर कर सकूं। शुक्राना बारंबार गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की शरण में हम लोग तो वैसे जन्मांतर से हैं, लेकिन इस जन्म में जो मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई वह 2003 में हुई। इससे पहले संगत जी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आई बिलोंग टू द फैमिली जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में। और मुझे पहले से भी शब्द कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइम शब्द कीर्तन सुनती थी, पाठ सुनती थी, सुखमनी साहिब का पाठ करती थी। इन 1992 मेरी शादी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सिख फैमिली में हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत मेहर थी उस रब की। लेकिन शादी के 2 या 3 महीने बाद सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज हुए कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब रहने लगी। एक तरह के इंजेक्शन से ये कहानी शुरू हुई और आगे बहुत लंबी चली। मेरी शादी हुई थी सितंबर 1992 में और दिसंबर 1992 में 2 या 3 महीने के बाद मेरी तबीयत एकदम से ख़राब होनी शुरू हो गई। जो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़े थे। 1992 में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, पहले नॉर्मल हमने एक फिजिशियन से मेडिसिन ली थी। उन्होंने कहा डायरिया है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। 10-12 दिन तक एंटीबायोटिक्स चले लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी दिन से हफ्ते महीने बीतते चले गए। फिर हमें जाना पड़ा, सीनियर गेस्टो थे सर गंगाराम में। उन्होंने मेरे सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस किए। जो रिपोर्ट्स आई वो थोड़ी बहुत चौंकाने वाली थी। इट वॉज क्वाइट शॉकिंग कि अच्छा भला हंसता खेलता एक हेल्दी बच्चा जिसको कोई तकलीफ़ नहीं थी, उससे पहले जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरा जो हीमोग्लोबिन था उस रिपोर्ट में 6 था, जबकि उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था। और मैंने वेट भी बहुत रिड्यूस कर लिया था। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। उस दिन से लेके मेरा जो दवाई और डॉक्टर का नाता शुरू हुआ वो लंबे समय तक चला। डॉक्टर कहने लगे कुछ नहीं है, शायद कुछ स्ट्रेस इशू रहे होंगे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस होती हैं शादी के बाद, माहौल चेंज होता है, तो शायद ये उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने पहले मुझे एंटीबायोटिक्स पर रखा, मेरी कोलोनोस्कोपी हुई, मेरी एंडोस्कोपी हुई, लेकिन किसी में कुछ नहीं था। तो लास्ट में उन्होंने यही कह दिया कि इसको कोई स्ट्रेस इशू है। फिर उन्होंने मेरी एंटीबायोटिक्स जो 9 महीने चलते थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था, फिर उन्होंने मुझे स्टेरॉइड शुरू कर दिए। जब ये सब मेरे साथ हो रहा था उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। पर उन दिनों में मैं बाबा जी की दया से, उस मालिक की दया से मेरे पाठ का रूटीन स्किप नहीं करती थी और ना ही मेरा कभी विश्वास उस रब से डोला। लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख होता था कि एक अच्छा हेल्दी बच्चा एकदम से ये क्या हो गया। और इतना ही नहीं, जो हेल्थ इश्यूज तो थे लेकिन अब धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस और ज़्यादा क्रिटिकल हुए। फैमिली इश्यूज भी स्टार्ट हो गए, लाइक इन लॉज में फैमिली प्रॉब्लम, जॉइंट फैमिली थी। डे बाय डे ये मल्टीप्लाई होने लगी। शायद ऊपर वाला कोई बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा के मोड में थे। मैंने जुलाई 1995 में उसी हेल्थ इश्यूज के साथ, उसी वीकनेस में, उसी प्रॉब्लम्स के साथ, उसी मेडिसिन के साथ मुझे मेरे रब ने एक बेबी बॉय से ब्लेस किया। लेकिन हालात में कोई फ़र्क नहीं था। अब हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़े, फैमिली इश्यूज़ भी बढ़े, और जो बेबी बॉय हुआ था वो भी अस्थमैटिक चाइल्ड था। 1 साल बाद बेबी गर्ल से मुझे बाबा जी ने ब्लेस किया। लेकिन लाइफ ऐसे ही चलती रही, लिटरली लाइक हेल।
नरकीय नारकीय यातना जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब तो ये था कि 2 बच्चों की अपब्रिंगिंग का भी बर्डन था, तो अब हॉस्पिटल मेरे लिए एक दूसरा घर था। कभी ना कभी मुझे बीच में कभी आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था, कभी वैसे जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब जॉइंट फैमिली थी, प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट भी साथ में स्टार्ट हो गए। सबसे घिरा हुआ जैसे अब मकड़ी का जाला डे बाय डे टाइट होता जा रहा था। अब एक कसर, पहले अंकल ठीक थे, हेल्दी थे, सब बढ़िया, एक तरफ से रिलीफ था। लेकिन अप्रैल 2002 में अंकल को भी एक हार्ट स्ट्रोक हुआ। बाबा जी ने उनको बचा लिया। मेरा महाशिव में, शिव जी में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो गुरुजी की कॉल हमें आने लगी, क्योंकि उनकी कोई संगत थी जो मेरी फ्रेंड थी। उन्होंने मुझे बताया, तुम इतने सारे कष्ट झेल रही हो, यहाँ एक गुरु हैं, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाने, तुम उनके गुरुजी के पास चलो। मुझे समझ नहीं आया था कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, या ऊपर वाला मेरा कौन सा कष्ट काटना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था गुरु ग्रंथ साहिब जी पर। तो मुझे लग रहा था कि मैं जाके कोई गलती ना कर बैठूं, और शायद मेरे कर्म का अकाउंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने उनको ये कह के टाल दिया कि नहीं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है, हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ऐसा होने लगा था संगत जी की 15 दिन में एक बार आईसीयू में होती थी, और अंकल बच्चे बाहर खड़े होकर रोते थे, एंड वाइस वर्सा। अगली बार अंकल आईसीयू में होते थे और मैं और बच्चे बाहर खड़े होकर रो रहे होते थे। अब धीरे धीरे स्टेरॉइड्स का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि मुझे अपने हाथों से स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे इन लॉज में जॉइंट फैमिली थी, और मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मैरिज से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने छोटे ब्रदर के नाम कर दी थी। अब उस हिसाब से ना तो हमारा घर अपना था, ना हमारी शॉप अपनी थी। फाइनेंशियली क्राइसिस अलग से हो रहे थे। संगत जी, मेरे अपने बारे में इतना बताने का मतलब यही है कि उसके बिना मैं गुरुजी की महिमा आपको नहीं समझा पाऊंगी। 2002 में मेरे कुछ हेल्थ चेकअप्स हुए, तो डॉक्टर्स ने अब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज कर दिया, जिसमें आपकी आंतों पे, आपकी इंटेस्टाइन पर अल्सर्स होते हैं। इट वॉज पेनकोलाइटिस, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी आंतें सड़ चुकी थी। सारी आंतों पे छोटे छोटे अल्सर्स थे इतने समय से, शायद मेडिसिन की वजह से, ये वो क्या था मुझे नहीं पता। और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज साथ साथ जुड़ते चले गए। जब आप इतने टाइम तक कुछ खा नहीं पा रहे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बच्चे छोटे थे, और अपने लिए मैं सिर्फ एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी इतनी लाइफ ब्लेस कर दो कि मैं इन बच्चों को बड़ा कर पाऊँ। मेरे लिए गुरुद्वारा में अखंड पाठ साहिब रखाए जाते थे, अरदास की जाती थी, लेकिन बाबा जी परीक्षा लेते ही जा रहे थे। मेरी मम्मी बहुत अरदास करती थी कि बाबा जी इसको ठीक कर दो, और उनकी पुकार शायद गुरुजी के चरणों तक पहुंची। और एक दिन हम अखंड पाठ साहिब से समाप्ति करवाकर गुरुद्वारा साहिब से घर आ रहे थे, तो गाड़ी से उतरते ही घर के सामने एक आंटी मिल गई, जो मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के जाने की कह रही थी। तब तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मेरी मम्मा से पूछने लगी, सोनिया दी की हालत, तो मम्मा रोने लगी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे कहती, तू मर जाएगी तो तेरे बच्चों को कौन संभालेगा? गुरुजी का सत्संग है शामनाल, तो तू मेरे साथ चल। तो वो मुझे गुरुजी के मतलब जैसे पकड़ कर ले जा रही थी मेरे कष्टों को काटने के लिए। अब मेरी सिचुएशन थी कि मरता क्या ना करता। हम शाम को 6 बजे एम्पायर स्टेट के लिए निकले। उन दिनों गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे अपनी संगत के कल्याण के लिए। 7, सवा 7 तक हम पहुंचे, तो रास्ते भर वो आंटी मेरे से गुरुजी की महिमा करती जा रही थी। वहां पहुंचते ही मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर चोले में बहुत डिवाइन रॉ के साथ गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे। उनको देखते ही आई वॉज सो स्पेशल बाउंड कि मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे उनके चेहरे पर इतना तेज कि मैं चाहकर भी उनका फेस नहीं देख पा रही थी। मैंने मत्था टेका, मैं बिल्कुल गुरुजी के साथ ही स्थान मिलाकर आगे बैठ गई। शब्द चल रहे थे, भाई हरप सिंह जगाती वालों जी का मेहरा वालिया साइया रखी चढ़ना दे कोल। बहुत सौ तक वो जा रही थी, मतलब बाहर अगर वही शब्द सुना जाए और गुरुजी की प्रेजेंस में सुना जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। और गुरुजी का शायद वो मेरे लिए मैसेज था कि आज के बाद गुरुजी के चरणों से मैं और मेरा परिवार जुड़ गए हैं, और आज तक उन्होंने अपनी चरण शरण में रखा हुआ है। हमें चाय प्रसाद मिला, डिवाइन चाय प्रसाद, इतना टेस्टी,
इतनी टेस्टी चाय मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पी थी। अमृत, बिल्कुल चाय प्रसाद पीते ही एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी मैंने फील की। इतने सालों से बीमार रहने के कारण जो बहुत नेगेटिव हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा लो ऑन एनर्जी थी, लेकिन बहुत पॉजिटिव, बहुत कुछ मुझे उस चाय प्रसाद में गुरुजी ने दिया। सत्संग खत्म हुआ, अब बारी आई लंगर प्रसाद की। संगत जी, लंगर प्रसाद देखते ही मैं काफ़ी घबरा गई। लंगर प्रसाद थाली में इतना प्रसाद था जो सालों से मैंने खाया भी नहीं था, और डॉक्टर्स की तरफ से तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी थी। मिर्ची प्रसाद, स्पाइसी दाल प्रसाद, सब्जी, खीर प्रसाद। मैंने सिर्फ दाल का या चावल का पानी हल्के नमक वाला लिया था या उबली सब्जी खाई। देख दिल तो किया कि इतना सारा जो प्रसाद में आया सारा फिनिश कर दूं, लेकिन मैं डर गई कि मेरे अल्सर मुझे ये अलाउ नहीं करते, मेरी हेल्थ कंडीशन मुझे ये अलाउ नहीं करती। मैंने आंखों से उन आंटी को मना किया और धीरे से बोला, मैं ये नहीं खा सकती, मेरे तो अल्सर फट जाने हैं। तो उन्होंने कहा, चुपचाप खा ले, तेरी दवाई है, कुछ नहीं होना। मैंने भगवान को याद किया तो इतने में मेरी नज़र गुरुजी की तरफ पड़ गई। वो मुझे ही देख रहे थे और उनको देख के मुझे इतनी घबराहट हुई कि मैंने फटाफट लंगर प्रसाद खाना शुरू कर दिया। संगत जी, मानने की बात है, जैसे जैसे मेरे अंदर वो लंगर प्रसाद जाता गया, मेरे अंदर मैंने एक बहुत डिवाइन एनर्जी, एक हीलिंग फील की। वो बिल्कुल डिवाइन एक्सपीरियंस था जो शब्दों में बयां करना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे लगा मेरे सालों से बीमार शरीर तो है ही, मेरी सोल भी फिजिकली बीमार थी। मैं मेंटली भी सिक हो चुकी थी, इमोशनली और तो और मेरी सोल तक सूख चुकी थी। लेकिन गुरुजी ने उस लंगर प्रसाद में मुझे सब कुछ फील कराया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और मेरी सोल भी एकदम से फुल ऑफ एनर्जी, एक अलग सा ऑरा मैंने अपने आप उस दिन फील किया। लंगर प्रसाद करने के बाद आज्ञा लेने की बारी आई तो आंटी जी मुझे ले गईं और मुझे गुरुजी की चेयर के साइड पर खड़े होने का मौका मिला। गुरुजी उन्होंने ये कहकर मुझे इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी मेरी फ्रेंड। गुरुजी ने मुझे देखा, स्माइल की और कहते जा रहे थे और बोले, कल्याण कितना तेरी फ्रेंड दा भी। उनके उस 2 वर्ड ने संगत जी मेरी लाइफ को प्रॉपरली चेंज कर दिया। एक बहुत ही सुंदर सा यू टर्न लिया जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट से, छोटे मंदिर से बाहर आए तो मेरा ऑरा बिल्कुल चेंज था, फुल ऑफ एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी। मैं एकदम से निराश, थकी, हताश, जिंदगी से हारी, और अब जब निकली तो बिल्कुल अलग सी। मैं वापस घर की तरफ आई और धीरे धीरे ऐसा गुरुजी ने हमें किया कि अब वंस अ वीक मैं, अंकल और बच्चे एम्पायर स्टेट आने जाने लगे गुरुजी के दर्शन के लिए। पूरा हफ्ता मुझे वेट रहता था कि कब वो दिन आएगा, सत्संग डे, और मुझे गुरुजी के जाने का मौका मिलेगा। वो दिन था मेरी खुशियों का, मेरे नए जीवन की एक शुरुआत का। गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि जो प्रॉपर्टी हमें सालों से नहीं मिल रही थी, गुरुजी से जुड़ने के थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड के चाचा जी ने वो हमारे नाम कर दी। हमारी शॉप अब हमारी थी, हमारा घर हमारा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। संगत जी, जो जो चीज़ सालों से नहीं हो पा रही थी और वो गुरुजी के यहाँ जाने से ही वो सब हुई। संगत जी, मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बोला कि मुझे ये दिक्कत है, मैं बीमार हूँ, मेरे अंकल बीमार हैं, या मेरे घर में कभी ये कोई दिक्कत है। कभी भी इस इंटरेक्शन का गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया। जैसे कि हम अभी शब्द सुन रहे थे, बिन बोलिया सब कुछ जानता। गुरुजी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। उनको सब पता है कि किसको कब क्या कैसे ब्लेस करना है, वो वैसे ही ब्लेस करते हैं। यहाँ आके गुरुजी के दर में आकर कुछ भी मांगना एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है। गुरुजी को सब पता है, वो टाइम आने पर सब अपने आप ही करते जाते हैं। संगत जी, ऐसा हो रहा था कि अब मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से पिछले जन्म मेरे कर्म अकाउंट क्लियर किए थे। जैसे गुरुजी कहते हैं कि जब तुसी मेरे सामने आंदे हो तो सारे जन्मांतर दे बही खाते मेरे आगे खुल जांदे ने। मेरा भी कुछ ऐसा ही था। गुरुजी ने बही खातों में जो भी करना था उन्होंने अपने आप कर दिया। और नेक्स्ट सत्संग जो मेरा है, एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कित्थों आई तू। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी तिलक ना कर दो। गुरुजी ने स्माइल करी और बोले, जा ऐश कर ते तिलक लगा, ऐथे की कर दी।
उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया, लेकिन गुरुजी ने उस दिन मुझे ब्लेस किया था ओवरकम होने के लिए। तिलक मीन्स विक्ट्री। जब आप किसी चीज़ पर जीत हासिल करते हो तो उस टाइम आपका तिलक किया जाता है। गुरुजी ने उस दिन मुझे विक्ट्री ब्लेस की, जिसने मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम से ओवरकम कराया। हर चीज़ से मुझे जीत हासिल हुई, हर जंग से ज़िंदगी की उन्होंने मुझे जीत दिलाई और मैंने तिलक लगाया। ये है मेरे गुरुजी, जो छोटे 2 वर्ड में आपकी सारी लाइफ चेंज कर देते हैं, होल लाइफ। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझसे बात की, लेकिन मुझे उनकी जो ब्लेसिंग से उसका मतलब था वो बहुत टाइम बाद पता चला, जब मैंने हर प्रॉब्लम से ओवरकम किया। ये है मेरे मालिक। एक दिन अब धीरे धीरे गुरुजी की दया से गुरुजी ने उस सर्कमस्टेंसेस से भी बाहर निकाला, उन लड़ाई झगड़ों से बाहर निकाला जिनमें हम फंसे हुए थे। गुरुजी ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया सुभाष नगर में। ये 2006 की बात है, मतलब 2003 से 2006 तक आते आते 3 सालों में गुरुजी ने मुझे नई लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब ब्लेस कर दिया था। और तो और उन्होंने अपना सिमरन करने का मुझे एनर्जी देते, मुझे सद्बुद्धि देते। उसी ब्लेस हाउस में गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा मंदिर बना हुआ था, जहाँ अंकल की शॉप के जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप से घंटों बातें करती थी, जो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे ब्लेस करके दिया हुआ था। उनका शुक्राना करती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस मंदिर में बैठी थी और शब्द लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं, और मैं बहुत लगन के साथ आंखें बंद करके उसको सुन रही थी। तो मेरे घर में उस समय कोई भी नहीं था मेरे अलावा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मंदिर में कुछ हल्की सी हलचल हुई है और मेरे अलावा भी वहाँ पर कोई है। जैसे हम सब जानते हैं कि संगत जी, गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं। तो उसी दिन शाम को मुझे, जो हमारा प्रोग्राम नहीं था लेकिन गुरुजी का बुलावा था, तो गुरुजी के सत्संग में जाने का वो मौका मिला। तो अभी गुरुजी चोले में अपनी चेयर पर, आसन पर विराजमान नहीं थे, अपने सिंहासन पर। वो किचन के बाहर एक छोटा सा कंसोल सा पड़ा हुआ था, उस पर बैठे हुए थे अपने कैजुअल वेयर में। हम थोड़ी जल्दी पहुंच गए एम्पायर से उसी दिन शाम को, जिस दिन मैंने ये मंदिर वाला आपको बात बताई। तो जब भी हम गुरुजी के पहुंचे तो उसमें वही सेम शब्द लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं। तो एकदम से मैं हैरान, और गुरुजी की तरफ मैंने देखा और गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे और एक सरकास्टिक टोन में स्माइल कर रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि उस टाइम जो मंदिर में थे गुरुजी ही थे जो ब्लेस कर रहे थे। ये है मेरे मालिक, जो हर जगह आपके साथ रहते हैं। संगत जी, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि गुरुजी ने हमें शॉप ब्लेस की थी। ये शॉप दिल्ली गणेश नगर, तिलक नगर एरिया में थी, हार्डवेयर मार्केट में। 2005 में जब वहाँ मेट्रो का रूट था, मेट्रो बन रही थी, मीन्स उधर से निकलनी थी, तो हमें नोटिस आया कि हमारी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ शॉप उस मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर टूट जाएगी और उसका कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी और प्रॉब्लम वाली बात थी, लेकिन गुरुजी पर विश्वास था। पता था कि जब इतनी उलझनों से उन्होंने निकाला है तो ये उलझन तो उनके लिए कोई चीज़ ही नहीं है। संगत जी, अरदास करती थी कि जैसे मैं कभी गुरुजी के सामने कहने का तो कोई मौका ही नहीं मिला, ना ही कोई ज़रूरत होती थी। बस वहाँ बैठते थे, अरदास करते रहते थे, अरदास करते थे। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मेट्रो ने फर्स्ट टाइम, मेट्रो की हिस्ट्री में ये हुआ था कि मेट्रो ने अपना रूट चेंज किया था। उन्होंने वो जो हमारे शॉप के सामने से, हम जो शॉप्स के मार्केट के सामने से रूट निकालना था, वो रूट चेंज करके बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर दिया। और किसी आदमी ने खुद अंकल को आकर बोला कि वो मार्केट के उन दिनों जनरल सेक्रेटरी थे, कि ये अनबिलीवेबल है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब डीएमआरसी में मेट्रो का रूट इस तरह से चेंज किया गया। नहीं तो उनका जो एक बार नक्शा बन जाता है वो फिक्स होता है। ये है मेरे मालिक की दया। संगत जी, अब आगे मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि काफ़ी टाइम बाद जो मेरा डायग्नोसिस आया कोलाइटिस का था, तो एक दिन डॉक्टर के पास मैं रूटीन चेकअप के लिए गई। अब तक ये हो गया था कि एंटीबायोटिक्स छोड़ के मैं बिल्कुल होम्योपैथिक पर आ गई थी। नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी, खान पान बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह था, जो कि मैं सालों से सिर्फ चावल का पानी और दाल का पानी पी रही थी। उस दिन हम डॉक्टर के पास गए, शायद अंकल के लिए ही गए थे, मेरी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो डॉक्टर ने ऐसे मुझे देख के, फैमिली डॉक्टर थे, तो वो कह रहे थे कि आपने सोनिया जी काफ़ी टाइम से अपनी कोलोनोस्कोपी नहीं करवाई है, कोलाइटिस के पेशेंट हैं, एक बार अपने कोलोनोस्कोपी करा लीजिए ताकि आपकी डिजीज़ रिस्की है।
कोई अंदर फेस चेंज ना कर ले। तो अंकल ने कहा कि एक बार टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे तीसरे दिन अपॉइंटमेंट लेकर जब मैंने कोलोनोस्कोपी कराई, तो जब डॉक्टर कोलोनोस्कोपी करके बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। थोड़ी देर के लिए मैं डर गई कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि उन दिनों मैं तो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी, कभी कभार होम्योपैथिक ले लेती थी। मेरे अंकल ने डॉक्टर से पूछा सब ठीक है डॉक्टर साहब? तो उन्होंने बोला इससे पहले वाली जो 2002 वाली रिपोर्ट है वो दिखाओ। तो वो रिपोर्ट्स मेरे पास भी हैं, हम साथ ही लेकर गए थे। हमने डॉक्टर को दिखाई तो कहने लगे कि देखिए सर, पहली रिपोर्ट में इनके सारे इंटेस्टाइन पर अल्सर हैं, एक तरह से सारी आंतें गल गई हैं। लेकिन इस लेटेस्ट कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट में इनकी आंतें बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ दिख रही हैं। मुझे ये बताओ कि इनकी मेडिसिन कौन सी चल रही है? मेरे अंकल के मुंह से एकदम ही निकला जय गुरुजी, और हम लोग, मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जो आपकी किसी दवाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये मेरे मालिक की दवाई है जिससे ये रिपोर्ट चेंज हुई है। बाद में उन डॉक्टर ने हमसे वो दोनों रिपोर्ट्स ली अपने मेडिकल काउंसिल से डिस्कस करने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जिसकी पूरी आंतें गल चुकी हैं, अब वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा, वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। और संगत जी, इन बिटवीन गुरुजी ने मेरी सारी फैमिली को अपनी शरण में ले लिया था। मेरे ब्रदर, भाभी, मम्मी, पापा, सिस्टर, सब फैमिली गुरुजी की शरण में जा चुकी थी। सारी फैमिली वंस अ वीक एम्पायर स्टेट जाती, बड़े फंक्शंस में, बड़े मंदिर जाते। हमारी पूरी फैमिली के लिए 2003 से 2006 का वो गोल्डन पीरियड था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आंटी जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था। और मुझे पता है संगत जी, आपको भी आपके बहुत से सवालों के जवाब इन आंटी जी के सत्संग के थ्रू मिले होंगे। तो इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, गुरु जी के टाइम का सत्संग है, पुरानी संगत आंटी जी का सत्संग है। तो ये काफ़ी लोगों तक पहुँचना चाहिए। और इसमें आपको पता चल गया, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, जितने भी शब्द हैं उनको सुनिए और आप उसको रिपीट पर सुनिए, 1 महीने तक सुनिए, और फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़र्क पड़ा। संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी कहते हैं अपनी संगत से कि मंगो नहीं मानो। जब मांगने की स्थिति हटाकर मानने पे आएंगे तभी बात बनेगी। संगत जी, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होते हैं कि गुरुजी हमारी लाइफ में आ गए हैं तो अब सब अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। ऐसा नहीं है। इन आंटी जी के सत्संग में भी आपने सुना कि 2003 से 6 तक का पीरियड था, यानी कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग गए उनको अपनी शॉप वगैरह सब मिलने में। बट वो सब होता गया। तो 3 साल का टाइम भी एकदम अचानक तो नहीं होता है ना। तो वही है, हर चीज़ का समय होता है। वो हमारे गुरुजी को पता है कि हमें कब क्या चीज़ उन्हें ब्लेस करनी है। तो ये सब आप गुरुजी पर छोड़िए, सारी चीज़ें, अपनी सारी टेंशन्स। तो उनको दिल से मानिए, मांगिए मत। इंसान है, मानती हूँ कि हो जाता है कि हम अपने जैसे फादर से ज़िद करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम गुरुजी से भी मांगने लग जाते हैं। तो उस बचपने में मांग लीजिए, लेकिन उनको आप दिल से मानेंगे ना, तो मतलब ये कंफर्म है। आप पुरानी संगत के सत्संग सुने तो वो समझ आता है कि जब गुरुजी चोले में थे तब वो हम उन्हें देख सकते थे। तो ये चीज़ें समझ आ जाती थी कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। अब गुरुजी चोले में नहीं हैं तो अब तो वो पूरी सृष्टि में हैं, है ना। तो वो अब तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी जो डिवाइन ऑरा है, वो मल्टीपल टाइम्स हो गया है। सबके घरों में है, अपनी सारी संगत के घरों में है गुरुजी विराजमान। तो बस गुरुजी पर विश्वास रखिए, सारे काम अपने समय से होंगे। बस आप पॉजिटिव रहेंगे, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो सारी चीज़ें अपने टाइम पर ज़रूर होती जाएंगी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर सत्संग शेयर कर सकते हैं, लिखकर या बोलकर। और संगत जी, आप इस सत्संग को सुनने के साथ साथ अपने कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, या आपके एक्सपीरियंसेस भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे कि हमारी जो नई संगत है, जो नए नए गुरुजी के साथ जुड़े हैं, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में जान पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी।
ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदसाय। संगत जी, गुरुपा के बार-बार मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि पुत्र 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है और तेरे वो सारे काम पूरे हो जाएँगे जो तेरे काम पिछले साल अटके हुए हैं, नहीं हुए हैं और मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। बस आपके चरणों में जगह चाहिए। जो हाथ आपने इस बच्चे का पकड़ा है उसे आप ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक पकड़े रहना। जब मैं आखिरी सांस लूँ तब भी गुरुपा आपके चरणों में ही हो। और गुरुपा, जो आप मेरे अंग संग रहते हैं, जो आप मुझे ब्लेस करते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, पूरे परिवार को आपने ब्लेस किया उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप सबके अंग संग रहते हैं, बच्चों के मेरे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज रात आया था कि पुत्र मैं तेरे घर में तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा, क्योंकि मेरे वरांडा में तो तितली एक स्वरूप में गुरुजी एक दो बार आए, लेकिन एक दो बार नहीं, सॉरी, तीन चार बार आ गए। लेकिन मैं ये सोचती थी कि अक्सर मैं सत्संग में सुनती थी कि सब लोग कहते हैं हमारे रूम के अंदर गुरुजी आ गए, रात में आ गए और हम सबको ब्लेस्ड कर गए। तो मैं सोचती थी मेरे रूम के अंदर गुरुपा आप तितली स्वरूप में नहीं आए, जबकि गुरुजी तो मेरे अंग संग ही रहते हैं संगत जी, और वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। सुबह जब मैं गुरुजी की पूजा अर्चना कर रही थी, जोत मैंने जलाई तो उसमें बहुत खूबसूरत तितली स्वरूप गुरुजी का आया, बहुत बड़ा आया और बहुत सुंदर आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना, हर धड़कन के साथ शुक्राना 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 गुरुपा। आप जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं, बस पहचानने की बात होती है। इतना खूबसूरत स्वरूप था कि मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से बस ये निकला जा रहा था, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग देते रहिएगा गुरुपा। जो कष्ट आप हमारे काट रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं दिन भर में उसके लिए हमें माफ़ कर देना गुरुपा। पता नहीं ठीक से आपकी पूजा अर्चना कर पाती हूँ या नहीं, जैसे भी करती हूँ दिल से करती हूँ, उसे स्वीकार कर लेना गुरुपा। और जिस तरह आपने मेरा भला किया, औरों का भी भला करना गुरुपा, सारी संगत का भला करना, जो आपकी संगत नहीं है उनका भी भला करना, सबके कार्यों को सिद्ध करना गुरुपा। सबके लिए नया साल बहुत अच्छे हो और गुरुपा की ब्लेसिंग सब संगत को, और जो संगत नहीं है उनको भी भर भर के मिले, सबके कष्टों को काटना गुरुपा। और जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको सुबुद्धि देना गुरुपा, ताकि वो किसी को परेशान ना करें, किसी के जीवन को इस तरह से दुखों में ना बदलें। तो अपनी ब्लेसिंग भर भर के देना गुरुपा और उनको समझाना गुरुपा कि वो ऐसा ना करें। और गुरुपा पूरे परिवार को ब्लेस्ड करने के लिए, बच्चों को ब्लेस्ड करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, सबका भला करना गुरुपा। जो संगत परिवार दिया उसके लिए शुक्राना, जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना, हर धड़कन के साथ शुक्राना गुरुपा। जो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, शेयर कर रही हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को ब्लेस्ड कीजिएगा और उनके सारे कष्टों को काटिएगा, उनका जीवन सुखमय बना दीजिएगा गुरुपा। और जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो आपकी संगत नहीं भी हैं, उनको संगत बनाइए गुरुपा। हर घर घर में गुरुपा आपका स्वरूप हो, आपके चरण स्वरूप हो और आपकी महिमा का गान हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और जो संगत नहीं भी है उन सबको ब्लेस्ड कीजिएगा। और प्राची आंटी जी, जो हम सभी का ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। नया साल प्राची आंटी जी आपके लिए और सारी संगत के लिए खुशियों से भरा हुआ हो, सबकी मनोकामना पूरी हो और सबको गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।